वर की धीरे धीरे रही मुस्काए। भीतर सेज पे ले जा कर सुला रही संगीत सुनाए। सुमन सेज पर बैठे रसिकवर मोहन राना। जरों के सिजकियाँ जाग रही, कोई नहीं है बाधा। उत्थापन के भोग की सामग्री रही सजाए। समय आया जान के लाड़ से रही जगाए। देखो कौतुक एक नया उज्ज्वल नवीन श्रृंगार। प्रिया सजाए लाल ने सब जाए बलिहार। संध्या कुंज में छाए रहे देखो कैसी बहार। फूलों के मंडप सजे फूलन की बंधनवार। मेवा मिश्री मिष्ठान रुचि सो भोग लगाए। लाल लाडली की लीला उन्हीं को करके दिखाए। यमुना जी में लाए के करावे नौका विहार। वृक्षों की फुलवारी पे चारे कैसी बहार। यमुना घाट झूला सजा झूले जोड़ी प्यारी। नाच के अपने युगल को नाच दिखावे नाचनवारी। आशा खेले धूम मचा गोट चल बजावे तारी। पहलियां बुझावे हंसी रचावे। प्यारो कुंज में धूम है भारी। चौकी पे लगा के आस खिचड़ी की धर के थारी। दूध पिवावे भोग लगावे शयन की करे तैयारी। सुंदर दीप माला सजी है आतिशबाज की धूम मची है। जब कीले में जब दो प्यारे समझ नींद आने लगी है। शयन कुंज में लाए के ओ युगलवर दिए हैं सुलाए। संगीत बजावे बाहर सखी ललिता रही चरण दबाए। लाल करे सखी को इशारा ओ मांग रहे चरणों की सेवा। मनोहार करके कहे सखी ओ तुम्ही हो मेरी देवा। चरण पलौटत हैं जब मोहन नैनों से बहे अश्रुधारा। प्रिया प्रीतम का प्रेम सखीरी है जगत से न्यारा।
देखें एक दूजे, जैसे कभी न मिले मिलाए। हंस हंस कहें सखियाँ, जो मानो बात हमारी, विवाह करवा दूं दोनों का, झटपट करूं तैयारी। हाँ कहे तुरत लाल जो, ओ श्यामा नहीं लजाए। प्यारी सखी के आंचल में ओ कैसे रही समाए। ब्यावला कुंज में जाए के, करे श्रृंगार। रास मंडप पे आ गए, आई रास करन की बार। आंगन चौक सजाए के, ओ माथे से रस जाए। बन्ना बन्नी युगल को सखियन दियो बनाए। जय माल की रीत को, ओ हंस हंस रही कराए। माला बदले युगलवत, सब रही है मंगल गाए। फूल मंडप पे बैठे सखी, ओ लाडली लाल जुआए। चंद्रिका बीच पधराए के, भावरिया रही लगवाए। संगीत बजे चहूं और सखी, हो रही जय जयकार। ब्याह रचावें सखियाँ, फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के, ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का कियो, ओ सेज पे दियो बैठाए। बाहर बरामदे में चल रही, ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ, गारी गावे बारो बार। युगलवत सखी समाज के, ओ रीझ रीझ बल जावे। रुचि रुचि सो सबन को, आभूषण पहरावे। ले चले मोहन महल को, जहाँ सजी है सेज सुहाग। प्रिया प्रीतम पधरावें सखी, रागनिया गावे राग। चली पड़ाए सेज पे, ओ अपने अपने कुंज। हिल मिल यूं सब चले रही, जैसे हो ज्योति पुंज। करो कृपा लाडली, मोहे लो इनमें मिलाए। मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो, वरुण बार बार सिर नाए। ओ दास बार बार सिर नाए। राधा
रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली, रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली। यही मेरे सुख साधन रस, यही मेरी सुख साधन रस, सीमा गुण रूप अगाध, सीमा गुण रूप अगाध, रट मेरी मुरली, रट मेरी मुरली। श्याम सुंदर अपनी मुरली से कह रहे हैं, यानी अपने आप से ही कह रहे हैं कि मुरली पे मैं क्या गाऊं, राधा राधा, रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली। मेरे सारे सुखों का साधन, मेरा सर्वस्व, सब कुछ क्या है, राधा नाम, इसलिए मेरी मुरली रट मेरी मुरली। देखो मेरे को ऐसा भाव आता है कि हम सब कृष्ण की मुरलियां ही हैं, इसलिए मुरलियों से क्या गा रहे हैं, राधा राधा राधा। हे रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली। जा कारण मैं मृदु मुख धारी, जा कारण मैं मृदु मुख, सो बिसरे जिन तु पल आगाधे, सो बिसरे जिन तु पल आधे, रट मेरी। इसी कारण मैंने तुझको अपने मुख पे धारण किया है, इसलिए आदक्षण ने भी इसको भूलना नहीं। अब यहाँ से भी पता लगता है कि श्याम सुंदर की कृपा से ही ये मुरलियां क्या जप रही है। हे रट मेरी मुरली राधे राधे, वृंदावन हित मंत्र मोहनी, वृंदावन हित मंत्र मोह, जपो निरंतर पूजे साधे, जपो निरंतर। श्री लाल जी कह रहे हैं ये विद्याओं की विद्या, परम विद्या, महामंत्र है राधा नाम। इसको जपोगे तुम्हारी सब साध पूरी हो जाएगी, जो तुम चाहोगे मिल जाएगा। रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली राधे राधे। हे राधे 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 राधे, हो राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे। हे रट मेरी मुरली राधे राधे, रट मेरी मुरली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मन ही मन निहारो वृंदावन को, जमुना जी का किनारा देखो खड़े होकर के घाट पे, जमुना जी कल कल करती बह रही है। उस तरफ इस तरफ दोनों तरफ वृक्षावली है, उसके फूल झरे हुए हैं यमुना में। यमुना जी में सुंदर हंस तैर रहे हैं, नौका है, घाट बढ़िया बना है, स्वर्णिम घाट, कितना सुंदर घाट बना है। इस घाट में झूला भी सजा हुआ है, सुंदर। इसमें बढ़िया दोनों तरफ मंच बने हुए हैं, मंच पे आसन रखे हुए हैं, उसके ऊपर छतरियां बनी हुई हैं जिसमें प्रिया प्रीतम बैठेंगे। एक तरफ जो आसन लगा है, दूसरी तरफ वाले पे एक मंच बना हुआ है जिसपे सखियां नाच के दिखाती है, और बीच में सीढ़ियां हैं सामने, और उस पे सामने सीढ़ियों के पास ही नौका है स्वर्णिम,
कमल के फूल खिले हुए हैं जमुना जी में, नीले लाल सुंदर फूल झड़ते हैं। फूलों उस पेड़ पे कोयल बैठी कुकू कुहू कुहू गाती है। राधा कराव चित्त पल्लव लरी के, यहाँ के जो पत्ते हैं, फूते हैं, फूल हैं, सब ने श्री राधा रानी के हाथ को छुआ हुआ है। श्री जी की छुअन से मदहोश है। ये कभी फीके नहीं पड़ते, फूल मुरझाते नहीं, हर समय उज्जवल रहते हैं। और जमुना किनारे सुंदर एक बढ़िया मार्ग बना हुआ है। उस पे उस तरफ मार्ग पे उस तरफ वृक्षावली है, फिर आगे वन है, और एक मार्ग सीधा चला जाता है यहाँ से घाट से सीधा मोहन महल की ओर जाता है। रास्ते में रंग देवी जी का कुंज है। रंग देवी जी के जैसे 4 बगीचे बताए ना सब जगह, रंग देवी जी के 8 बगीचे। कितना सुंदर बगीचे, बगीचों में फुहारे, झूले, बीचों बीच बना हुआ एक महल, और यही सब सखियां सवेरे एकत्रित होकर के प्रिया प्रीतम के महल की ओर जाती हैं। रास्ते में आम के बगीचे, अनार के बगीचे, इनके बीचों बीच ये मार्ग जा रहा है मोहन महल की ओर। सामने अष्ट द्वार है, बहुत बड़ा द्वार है, डबल मंजिल द्वार होता है ना ऐसा द्वार। उस पे जो दरवाजे में देखो मणियों से जड़े हुए, खुले हैं, खुले ही रहते हैं। मार्ग में से जैसे दरवाजे पे जाते हैं तो सामने मोहन महल के सुंदर दर्शन होते हैं। उसके गुंबद में झंडा लटका हुआ है, और आंगन में बड़ा वृक्ष है। वहां सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर जाओ तो सब सखियां वहां एकत्रित होती हैं। सवेरे बीना बजाती हैं, मृदंग बजाती हैं, प्रिया प्रीतम का जो नींद ले रहे हैं मोहन महल में उनका दर्शन करती है। दर्शन करती है प्रिया प्रीतम अपनी सेज पे दोनों। श्यामा शाम सेज उठ बैठे, अरस परस दो करत सिंगार। एक दूसरे का श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, आमने सामने बैठे पालती जमाए हुए। इन पहरी वाकी मोतिन माला, उन पहरियो वाको नव सरहार। और श्याम सुंदर अपनी माला श्री जी गले में, श्री जी ने अपना 9 लखा हार लाल जी के गले में डाल दिया। इस तरह से दोनों एक दूसरे को सज रहे हैं। सखियां सरंगी बजाती, वीणा बजाती हैं बाहर, और फिर वीणा सुन के फिर चादर लेट के लौट के लेट जाते हैं। फिर सखी कहती है, परिबली कौन अनोखी बान, ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पोड़त हो पटताना। बार कितना सुंदर कोयले कुहू कुहू कर रही हैं, तोते चुप बैठे हैं, और लालजू सिंहासन पे लेके आती सखियां बाहर बरामदे में। बरामदे में आकर खड़े होते हैं तो सब सखियां उनको दर्शन करती हैं। ये श्री राधा रानी के चरणों की धूली का ही समझ लो इनको आसरा है। ब्रह्मेश्वर आदि सुद्रुह पदारविंदम श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा जैसे भी इसको ईश्वरवादी, जिनके अंदर ऐश्वर्य की भावना है, वो इनके इस चरणों के पराग की महिमा को भी नहीं जान सकते। लेना तो दूर रहा, महिमा ही नहीं जानते। जब हम किसी चीज की स्वाद नहीं जानते, रस नहीं जानते, क्या लेंगे उसको। ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाया। सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपात्र दृष्टेश। अगर कृपा की दृष्टि से ये रज ही हमारे पे कृपा कर दे तो सारी दुनिया के अर्थ मिल जाते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विषम मुखैरा लक्षितो ना सहसा, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनु सम्राट। जो ठाकुर जी हैं जिन्हें ब्रह्मा नहीं जानते, अब ब्रह्मा जी देख लो ग्वाले बन के आए कन्हैया, तो उन्हीं को नहीं पहचान सके, और तो क्या पहचाने। तो उनके लिए सबको भगवान को वश कर, उस श्याम सुंदर को वश में करने का एक चूर्ण है। वो क्या है? तम राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी। वो राधा रानी के चरणों की रज। राधे तेरे चरणों की गरधूर ही मिल जाए रज। आधाय मूर्धनि यद आपुरुदार गोप्य, काम्य पदम प्रिय गुण रूपी पिछ मोले।
इसी चरण रज को श्री गोपियों ने अपने शीश पे धारण किया, यानी उनका अनुगत्य लिया, राधा रानी के कहने में रही। और फिर देखो उन्होंने श्याम सुंदर को हर प्रकार से पा लिया, काम में पदम प्रिय गुण रपी पिछ मोले, उनके गुणों सहित उनको पा लिया। तो ये लाल जी यहाँ मौन महल में खड़े हैं सखियों के सामने। सखी कहती है, देख रही सखी, या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर बलिहारी। ये जो बने हैं ना दोनों, एक रस प्रिया प्रीतम, एक से दो बने, किसके लिए? सखियों के लिए। हो या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी। बोल तो ले, या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी। कैसे बने हैं, कैसे सजे हैं? ऐन मैन सुख सैन सखिन के, ऐन मैन सुख सैन सखिन। लीला कैसी चलती है, जैसा आपकी मनोभावना आए आप उनको दर्शन करिए। ये तो एक आधार दिया जा रहा है, इस तरह करो, बाकी आपकी खुशी है, जो आपकी खुशी है वो करके दिखाएंगे। ऐन मैन ऐन मैन सुख सैन, तबला लगा, ऐन मैन सुख सैन सखिन के, चैन दैन पर हूँ बलिहार। हो चैन दैन पर हूँ बलिहारी। या बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी। एकदम वही ऐन में, एकदम ऐन ठिकाने की बात, जैसे मन में आया सकी के सुख सैन, जैसा उसका इशारा था वैसा उसको सुख दे रहे, यानी वही लीला करके दिखा रहे हैं। जो लीला भट्ट जी महाराज मन में सोचे, विचार भाव बनाए कि बार बारिश हो रही है, प्रिया प्रीतम एक कदम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो ये दर्शन लुप्त हो गया, माया खत्म हो गई। यहाँ देखा क्या, बारिश हो रही है, वन है, वृंदावन है, कुंज के नीचे लाला लाली खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं, तो यही दर्शन हो गया। बार बार देखो, इस बात को समझने की कोशिश करें। कल कथा कह रहे थे ना मैं, तो वहां देखा, रोज मैं कहता जूता बार उतारो, फिर भी लोग मूर्खों की तरह जैसे कुछ जानते ही नहीं, जैसे बिल्कुल अनजान है बेचारे, इनको कुछ सुध नहीं है। फिर कहते कथा ध्यान से सुनो, फिर बीच में फोन करते हैं, फिर यहाँ वहां देखते हैं। मैंने सोचा कहां तक माथा मारेंगे लोगों से भाई, क्योंकि सच में कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई बात अपनी मन मर्जी किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, बस कुछ है ही नहीं। हमने जब मैं था ना छोटा, तो हरिद्वार जाते, ऊपर चामुंडा देवी जाते, रास्ते में बातें करते जाते, और ऐसी बातें मतलब जो ना कहने ना सुनने, लोग वो भी जाते जय माता दी करते जाते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वही ठीक है ना, वही तो ठीक है। इसी तरह तुम ये समझ लो, अब तुम थोड़े ऊंचे लोग हो, उनसे जो आम साधारण गंदी बातें करते हैं, आप उनसे तो अच्छे ही हो, राधा राधा करते जाओगे, लेकिन इस बात को पक्का अपने हृदय में बसा लो, जब भगवान से मिलने की चाहत होगी वो जीवन सफल होगा। अगर चाहत नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा, और चाहत होगी ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्तों का संग नहीं करेंगे, संग तो नहीं। इसलिए भक्तमाल पढ़ो, भक्तों की चर्चाएं सुनो, उपदेश माया छोड़ो, ये उपदेश हो चुका, पता छोड़ना, लेकिन छूट नहीं रही, क्या करें? तो भक्तों की कथा सुनो, उनकी चर्चा सुनो, उसमें मन लगेगा। और अगर वहां से कोई हमारे बात उतरी दिमाग में, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनो, चैतन्य चरित्र अमृत आता है ग्रंथ बाजार से, गीता प्रेस का,
उसको पढ़ो। वो भगवत लीला तो है, लेकिन एक गृहस्थी की लीला करके दिखाए हैं, कैसे विवाह भी एक दिन हुआ, घर छोड़ के भगवान के प्रेम में पागल होकर के चल पड़े। वो भगवान की लीला भक्त की लीला है, भगवान की लीला नहीं है चैतन्य महाप्रभु। और जब जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सुनना। मीरा का चरित्र सुनो, मीरा जी का चरित्र सुन के होश उड़ जाएंगे। ये नहीं कह सकते ना हम नारी हैं, फिर मीरा जी का चरित्र सुन लेंगे फिर सारी हवा हो जाएगी, हम कोई स्त्री, हम क्या करें, बेचारी है। मीरा कोई बेचारी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता हम गरीब हैं। कबीर का चरित्र सुनो, जुलाहा है, वो कपड़ा बुनकर है। नहीं जी, हम तो फिर पैसे वाले, हमारे तो फिर रत्नाबाई का चरित्र सुन लो, है ना। वो सब छोड़ छाड़ के राजगद्दी के राज पुरोहित थे उनके पिताजी, रोज भागवत सुना करती थी। लेकिन भागवत सुनना ना, ऐसे कथा नहीं सुननी बस। मेरी बात को पता नहीं फॉलो करते। हमारे लिए कथा, हमारी कथा है वो भागवत, जो किसी और दूसरे की नहीं, ऐसा मान के सुनो। जब कोई संत प्रवचन सुनावे, उसमें अपना गुरु रूप देखो, और अपने आप को जो भी भक्त की कथा सुना रहा है उसकी जगह खुद को रखो, और मुझे ऐसा बनना है विचार। कोई भी संत सुना रहे, ठीक है, वो गुरु जी है, और जो भक्त की कथा सुना, भक्ति जगह अपने आप को डालो, और फिर जो अपनी कमी है उसे दूर करने के लिए पुकार करो। फिर आपको कहीं से ज्ञान मिलेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा ज्ञान क्या है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर ले लिए सारी बात। अभी हमारी गलती है कि हम दूसरों को सुनाते हैं। पढ़ लिया, सुना दिया, तुमने सुन लिया, आगे सुना दिया। अब देखो, सारे बोलना शुरू करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलना शुरू करना, जरा एक बोलना, सारे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो। देखो अब हल्ला होना शुरू हो जाएगा। सारे चुप है तो चुप ही, हर एक ने समझ लिया कि चुप रहना, तो देखो कितनी शांति है। और ये उसको गए, वो उसको गए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। अब देखो कितना हल्ला हो जाएगा, जैसे चिड़िया घर होता है, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग जो है ना, वो चिड़िया घर बना हुआ है, एक दूसरे को कही जा रहे हैं, एक दूसरे को बताए चले जा रहे हैं। खुद करे तो सारे सब ठीक ही हो जाएगा, जुड़ते नहीं। तो ये जो लीलाएं मिली हैं, श्री राधा रानी के चरणों की कृपा, मोहन महल के उस आंगन में श्री जी को सीढ़ियों पे खड़ा देख करके कितना आनंद आ गया। अब उसमें लहंगा कभी गुलाबी बनाओ, कभी पीला बनाओ, कभी नीला बनाओ, कभी लाल बनाओ, जो तुम्हारे अभी 1 मिनट में यही कितने हो जाएंगे अपने अपने मन भाव अनुसार। निशी के रति रस चिन्ह सवारत, ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। श्री जी के रात के जो चिन्ह, सोए सोए निद्रा में काजल फैल गया है, विद्या फैल गई है, उसको अपने दुपट्टे से ठीक करती है, रुमाल से ठीक करती है श्री जी की सखी रंग देवी जी। रंग देवी अति रंग लंगीली, ले पोछत निज पट के छोर। अपने आंचल का छोर दुपट्टे का लेकर के पहुंच रही है। श्री लाल जी लाड में आकर श्री जी को दंतावली गाड़ लिए हैं उनके गाल पे, उसके निशान पड़ गए। तो चंदन लेके उसको थोड़ा छुपाती है, ढकती है, और फिर इशारा करती है, दर्पण दिखाती है, और श्री जी लजा जाती है, तो अपना दुपट्टा ऐसे करके ऊपर फेंक लेती है। ऐसे दुपट्टा है ना, इसको ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे देखना, फिर सखी गले लग जाना। कितनी सारी यहाँ छोटी छोटी झांकियां हो सकती है। और लाल जी ने आगे बढ़ के दर्पण को अपनी तरफ खींचना कि मैं भी देखूं क्या है। तो सखी का को नहीं मारना, चुप रहो। तो कितनी मुद्राएं हैं, मन पुलकित हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा, रसमय हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उठाया, सीढ़ियों पे खड़े हुए आगे चल पड़े। अरे एक एक जगह की कितनी कितनी लीलाएं हैं। यहाँ निशी के रति रस चिन्ह सवारत, ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। रंग देवी अति रंग रंगीली, लय पोछत याही रंग में मगन निरंतर। उसी रस में डूबे रहते हैं, नहीं जानत कित रजनी बोल। मतलब इशारा है कि इसी में युग लग जाए। 1 सेकंड की लीला है,
इसी में देखो, संतों का किसी एक में पूरा मन चला जाता है, बस फिर उसी को वो पीते रहते पीते रहते पीते रहते। पान होता है ना, पान। अब हम तुम पान खाना तो जानते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो वैसे खाता ही नहीं, मेरे गले का डर रहता है। वैसे खा भी ले तो उसे हम खाते हैं टॉफी की तरह, फ्रूट चबाया और अंदर, नहीं वो तो रस लेने की चीज है। हाँ, हमें किसी ने बताया था कि सवेरे पान अगर मीठा रखे, खाने वाले बड़े रसिक थे, तो 9 घंटे तक मुख में पान रहता है, उसका हल्का हल्का सिप सिप को जो उसका रस पीते हैं, वो ऐसे बताने वाले ने ऐसे बताया कि ऐसे ही रसिक लोग इसका रस पीते हैं। जल्दबाजी वाले जैसे कोई पतासा खा गए, बस उनको क्या पता लग गया होता है, हमें तो नहीं पता क्या होता है। वो लोग तंबाकू वाले तंबाकू रखे रखते नहीं यहाँ, तो सारा दिन वो उसका चस्का लेते रहते हैं। ये भी ऐसे ही है, आप कोई लीला सवेरे दिमाग में बिठा लो, बस सारा दिन उसको गुट 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 करके पीते रहो। ये है या ही रस में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। तो श्री राधा रानी की कृपा से फिर आप उनको संग लेकर के पावड़े बिछाते हुए उस आंगन को देखिए, वहां पर कल वृक्ष को देखिए, उनके बरामदे में लगे पिलरों को देखिए, जालियों को देखिए, दरवाजों को देखिए, बरामदे को देखिए, उसके ऊपर जो छत है ना ऐसे गोल बन के उसमें मणियां जड़ी हुई हैं, मेहराब बने हुए, उनको देखिए। और जो बिल्कुल आंगन के मुंडेर पे एक ग्रिल बनी है सोने की, उसको देखिए, वहां सुंदर बने हुए मणियों से जड़ित गमले हैं, उसके अंदर सुंदर फूल फुलवारी है, उनको दर्शन करिए। नीचे उतरने के लिए 7 सीढ़ी नीचे मार्ग है, उसको देखिए। और फिर वहां उतरिए, सीढ़ियां से उतरिए श्री जी। अब कैसे लहंगा अपने दोनों हाथ से उठाती हैं, एक अदा है, भाग भाग के थोड़ी जाती है, एक एक कदम हौले हौले नीचे रखती है। और जब रखती थी मोटी पाजे पर छम आवाज आती है, इससे भी एक शब्द पैदा होता है क्लिंग, यही दुर्गा जी का बीज मंत्र है, यही से माया पैदा होती है। अब सोचो एक शब्द से माया पैदा होती है, तो कितनी बार छम छम, कितनी अखिल कोटि माया उनके चरणों में लिप्त रहती थी, चरणों के नीचे दबी रहती थी। और उस चरणों के छू करके अपने आप को धन्य मानते, इस दुनिया के जो मूल है श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, तो उनके चरण के नीचे महावर देखिए, उनके चरणों के बिछिया देखिए, उनके उतरने की अदा देखिए। और एक हो सकता उठाया और एक कंधे पे रखा हो हाथ, श्री लाल जी ने पीछे से हाथ रखा हो, चूनर पीछे 5 7 10 सखियां उठा के चल रही, तो एक तो छोटी सी चूनर होगी, वो पीछे तक महारानी उतर रही है, ब्रिज महारानी। कोई साधारण स्त्री है क्या, कैसे उतर जाएंगी, लहंगा इनका ऐसा ही है। यहाँ की लड़की लहंगा इतना भारी पहन लेती है, शादी करने जाती है, ये तो सदा सुहागन है, गर्वी गोरी, हमेशा अपने सुहाग में मस्त एकदम अल्लड़। तो उनका जरा रुतबा देखिए। और श्याम सुंदर भी साथ में है, मणियों की माला पहने हुए, और यहाँ बाजू बंद लटका, क्या जोरावर कंधे, कितना सुंदर पीताम्बर, संग संग उतर रहे हैं। इस तरह दर्शन करिए। चलिए, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। और भजन क्या करोगे, हम तुम क्या भजन करें, जरा रोज विचार। नाम जप हमारा भजन है। चलो आज से नियम लो, आधा घंटा, वैसे तो मौन ले रखे हैं, अब आधा घंटा कोई ऐसा नियम लो, अकेले बैठ के बस केवल राधा 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 राधा
ये करें, इसी आवाज निकाल कर जैसे मैं कर रहा हूं। आसन नीचे बिछाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे कहीं भी बैठ जाए, चाहे पलंग पे बैठे तो भी अपना नीचे आसन बिछाए। एक आसन मिल जाता है बाजार से, कंबल का बना लो, तुम जाओ, गर्म ही बनाना, ऊन का गर्म, यही आसन है। अब ऐसे मिल जाएगा जैसे नीचे ऐसे मिल जाएगा बना बना, वो ले लो। आध घंटा मत कल से 16-10 बजे तक उठ जाना सवेरे, 10 बजे 9 बजे उठोगे, 8 बजे उठो, क्या फिर बचेगा क्या? अब ये तुम्हारे पास टाइम, अब तुम्हें आदत बन गई, महीना हो गया रोज जग रहे हो, नेचर बन गई, कोई काम बिगड़ा तो नहीं, सब काम भी हो रहे हैं, तो ऐसे नेचर बनी रहने दो। अब इस समय जब उठ के 5 बजे स्नान करके बैठ जाएंगे अपने कमरे में, तो ये तो पक्की बात है 7 बजे तक तुमको कोई काम नहीं, क्योंकि 7 बजे तक तो अब यही हो ही मेरे पास, इसका तो 2 घंटे फ्री है, बस ये 2 घंटे लगा लो, ज्यादा नहीं, बस राधा 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 राधा, कोई चिंतन नहीं करना। चिंतन हो जाएगा तो होने दो, नहीं होता तो कोई जोर, बस इसी को सुनना है, राधा राधा। और अच्छा कर सको तो एक कॉपी पे लिख लो पेन से, और उसको देखते रहो, राधा राधा, नहीं तो 216 बार लिख लो, हर पे ये उंगली रखो, ये छोटी वाली ऐसे, राधा राधा राधा, उसको करते जाओ और सुनते जाओ, बोलते जाओ, धीरे 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 तुम कुछ ही दिनों में इसका रंग भी देख लोगे। अपने पास और कोई रास्ता क्या है बताओ? और जब बैठो आसन पे, आसन को माथा निभा के बैठो, जब उठो तो आसन को थोड़ा उठा के उसके ऊपर माथा टेक के उसके नीचे की, इसे आसन ना आसन के नीचे की थोड़ी जगह लेके ऐसे माथे पे प्रणाम करके उसको फिर उठो, राधा रानी का नाम लेके उठो। आसन में भी ताकत आ जाती है, माला में ताकत आ जाती है। तो ये करो, आधा घंटा शुरू कर लो, 6 बजे उठ जाना, नहीं 5 बजे उठ सकते, 6 से 6:30 कर दो, क्योंकि 7 बजे तक तो किसी ने आना नहीं, बात पक्की है आपसे, हमने देख लिया ना महीना, तुम्हें 2 घंटे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। हाँ हाँ, 5 बजे आते, 7:15 तक कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब किसी को फोन नहीं आता, किसी को घर से संदेश नहीं आता, इसका मतलब फ्री है। और ये कोई बड़ा टाइम भी नहीं है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगी सवेरे 2:30 बजे उठना है। आराम से जैसे सो जाते 9-10 बजे, आराम से 4 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे स्नान करके बैठ जाओ 1 घंटा, नहीं तो 6 बजे बैठ जाओ, 7 बजे, वो तुम्हारी मर्जी कब बैठो। तो ये करो। हाँ जी, आगे। मैं उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। वासनाएं तो केवल भगवान के मिलने पर ही शांत होंगी। जैसे वासनाएं पूर्ति से नहीं शांत होती कि आप वासना पूर्ति कर लो तो शांत हो जाएगी। लोगों के मन में भ्रम है क्या कि वासना की पूर्ति हो जाएगी तो वासना शांत हो जाएगी? नहीं, वासनाएं और भड़केंगे। जैसे कोई चीज खा करके समझेंगे कि हम शांत हो जाएंगे या पहन के शांत हो जाएंगे, नहीं, उससे और भड़केंगे। एक राजा ने ऐलान किया कि यदि कोई मेरे से बकरे का पेट भर देगा तो मैं उसको आधी राजगद्दी दे दूंगा, और अगर ले गया पेट भरने के लिए, भर के ना लाया तो मैं फिर उसको उम्र कैद की सजा दे दूंगा। हर कोई बकरे को ले जाता, घास खिलाता हरी हरी, और महाराज बकरा मोटा होता चला गया दिन ब दिन। लेकिन जैसे ही वो राजा के पास लाते, राजा हरी हरी घास डालता, बकरा फिर उसमें मुंह मार लेता। राजा कहता भूखा है अभी तो, चलो जेल में, सबको जेल में डालता चला गया। ये अनाउंसमेंट लगातार होती रहती थी। एक दिन किसी गुरु का शिष्य वो भिक्षा लेने जा रहा था, तो उसने देख लिया, तो उसने रास्ते में उस बकरे को देख के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो कह रहे हैं कि बकरे का पेट भर देंगे तो राजगद्दी दे देगा राजा, क्या बकरे का पेट कोई भर नहीं सका इतनी दुनिया में? गुरुजी ने पूछा, नहीं गुरुजी, सबको उम्र कैद हो रही है, लिया मैं भर दूंगा। गुरु का शिष्य उसको लेके, बकरे को लेके चला गया, हरी हरी घास ले गया, साथ में छकड़ा भर। गुरुजी बोले ये क्यों ले आया?
घास क्यों ले आया इतनी? कि ये खाएगा तभी तो पेट भरेगा। कहा जो दुनिया ने खिलाया नहीं क्या इसको? सारी दुनिया ने खिलाया नहीं, पेट तो भरा नहीं। फिर गुरुजी का कुछ नहीं, डंडा ला। अब सोचा कि मेरे को उम्र कैद करवाएंगे बिना बात के फंसा, सो डंडा तो ला के दिया। और गुरुजी ने कहा बस इतनी सी घास ला दे दिखाने के लिए, खिलानी नहीं, दिखाने के लिए। और उसके सामने घास रख दी। बकरा जैसे ही खाने लगता हमारा जबरदस्त डंडा मारता उसके मुंह पे, पूछा मैं करता पर मुंह कर लेता। फिर थोड़ी देर इधर दिखाते जैसे मुंह, फिर डंडा। अब पेट तो अंदर चला गया, मुंह सूज गया। देखा सुन रहे कि नहीं? आप नहीं सुन रहे, तभी तो हरी हरी घास, देखो हरी हरी घास। ये जो सारी हरी घास है हमारे लिए, लोग देखेंगे सारा दिन, लोग ही देखते फिर थकते नहीं। कई लोगों को हम देखते हैं वो मुंडेर पे खड़े हो जाते हैं घर में, कई पार्क में खड़े हो जाते हैं, सारा दिन के मुंडी घूमते। मैं तो उनको देखता पागल ही है ये, सोचती कौन है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोरोना का दिन थे, कोरोना में कोई नहीं गली में निकलता था, मना कर रखा था कुछ दिन। मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, मैंने देखा पार्क में कोई खड़े हैं और वो ऐसे ही देख, मैं सोचा इसमें किसको देख रहा होगा, इसको कोई आता जाता नहीं, बस वो आदत का ड्यूटी पूरी कर रहा है। ये हंसो नहीं, तुम भी ऐसे ही हो। बुरा भी देखो कोई आएगा, तुम देखोगे नहीं भला? फिर थोड़ा अपने ऊपर, मैंने बार बार कहता अपने ऊपर तो नजर करो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर हमें अपने ही पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहे, ऐसे करते हैं। फिर पैंट से पूछ लेंगे, कमीज से पहुंच लेंगे, बस हो गया। समझ नहीं कर क्या रहे, क्योंकि अपने ऊपर नजर ही नहीं है, नजर दूसरे पे। तो यही घास है हमारी, इसको बाज कैसे आए, पेट कैसे भरे, वही बात चल रही ना। तो गुरुजी ने उसका मुंह सुझा। अब वो घास इधर करे तो बेचारा मुंह इधर कर ले, इधर करे तो मुंह इधर कर ले, पता डंडा पड़ेगा। फिर 15 मिनट के बाद उसका मन किया शायद खा लूं, शायद मेरे पे दया आ गई, इनको बार बार दिखा रहे हो, फिर जरा फिर डंडा। अब शाम तक तो ऐसा कर दिया, बकरा तो घास देखते आंख बंद कर लेता। वही हाल उसका राजा के सामने था, इधर घास रखे इधर मुंह कर ले। तो क्या गुरु जी को किया क्या? तो पेट का पेट नहीं भरा, पेट भरने से कभी भरता नहीं। वासनाओं की पूर्ति करने से वासनाएं समाप्त नहीं होती, उल्टा भड़कती हैं। आप जिस बात को छोड़ दीजिए, सिगरेट पीने वाला देखो डब्बी जेब में रख लेता है, 20 सिगरेट 10 सिगरेट जो भी होती होगी, एक पीता है दूसरी पीता है, हटता ही नहीं। आप तो नहीं पीते, हम तो ठीक जी रहे हैं सारे, कुछ भी मुश्किल होती है। उसको वासना पूर्ति में लगाया तो उसी में गर्क होकर रह गए, उसी में दब गया। तो अपने मन को, अगर ये मन को भरना है, मन को मारना है, अगर जो मन करता है वही करते चले जाओगे तो धीरे धीरे मन तुम्हें क्या, तुम चैन से लेने देगा? कभी नहीं रहने देगा। तो बेचैन कौन होगा? आप लोग ही बेचैन होंगे, कोई दूसरा थोड़ी इसमें मुश्किल में आएगा, तो आप लोग ही मुश्किल में आएंगे। जो यहाँ बताया जाएगा अगर आप करेंगे तो उसकी सुविधा आप लोगों को मिलेगी, उसका आराम आपको मिलेगा ना, दूसरे किसी को थोड़ी मिलेगा आराम। बीच रास्ते में ना बैठा गया। जय जय श्री राम। हाँ के ना, मन की मांग को पूरा करने पे मन बढ़ जाता है, और मन की मांग को ना देने से फिर मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। ये मन की आदत है, मन कोई बेकार चीज नहीं, मन बहुत अच्छा भगवान का बनाया हुआ है। हम उसको आप खराब किया हुआ है। लोग कहते मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम मन को जो मन में आता सो करते हैं। थोड़े दिन अभ्यास करो, थोड़े दिन वो काम ना करो जो मन मांगे, तो फिर देखो अपने मन से हट जाएगा। कोई भी चीज हो, देखो लड़कियां मायके से ससुराल आती है, शुरू शुरू में बेचारी का मन होता है वापस जाऊं, लेकिन पति के प्यार में ऐसा डूब जाती है, घर परिवार में ऐसा डूब जाती है, फिर धीरे धीरे अब पति कहता है जब मायके चली जा, हाँ तुम्हें तो खुशी मिल रही है ना, मैं चली जाऊं, ये लड़ती है उल्टा।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मन लग गया है। कैसे लग गया मन? मन की आदत है। आप ये शहर छोड़ के कोई दूसरे शहर आपके पिता की ट्रांसफर या पति की ट्रांसफर होती लोग जाते हैं, तो धीरे धीरे उनका मन वहीं लग जाता है। ये शहर उनको बेकार सा बेगाना सा लगने लगता है। जिस अब विकास जैसे अब गए इस गली से, या और भी लोग बदलते होंगे मकान, तो उनको पता है कि वो फिर घर ऐसे अपना जैसा लगता नहीं। बस इस बात याद है कि ये हमारा घर था, बाकी वहां कुछ बात रहती नहीं। मन है ना बदल जाता है, ऐसा नहीं कि मन बदलता नहीं। समझ तो मन को ना दो। अच्छा अगर नहीं हो रहा तो भगवान बोले भजन करो, मेरा होके रहो। मैं जब हृदय में आऊंगा तो ये वासनाएं धीरे धीरे शांत होंगी। विभीषण भगवान राम के पास आके बोले, प्रथम कछु वासना उर रही। हे प्रभु, आपके मिलन से पहले मेरे मन में वासनाएं थी। प्रभु चरणन संग सो वही। अब मैंने आपके चरणों का दर्शन किया तो आज मेरा मन वासना। देखो ये नाम क्या करेगा? आपको लगता होगा भगवान ने दर्शन नहीं दिया, ऐसा कई लोग कहते थे और कई लोग मानते भी होंगे। अरे भैया अभी तो कटाई छटाई चल रही है, कहाँ भगवान वाली बात कर रहे हो? एक पीएम मोदी ने आना होता है यहाँ कहीं जगाधरी में आए थे, तो जहां उन्होंने आना, जिस शमियाने में खड़े होकर भाषण देना है, उस शमियाने को बनाने में उन्होंने 1.5-2 महीना लगा दिया था। एक शमियाना जिसमें आधा घंटा बोलना भी नहीं और बोल के चले जाना है, और आना मुख्य आदमी ने, इसलिए उसकी सजावट, फिर उसके चारों तरफ तुम्हें नहीं पता अभी बहुत सारा कुछ, जासूस बैठते हैं, पुलिस बैठती है, फोर्स बैठती है, बड़ी चेकिंग होती रहती है छोटी छोटी देर में। जहां से उन्होंने उतर के आना है वहां से लेके सारे रास्ते से बड़ा कुछ होता है। एक किसने आना है? दुनिया का राजा, एक भारतवर्ष का राजा, ठीक है। और जिस दिल में भगवान ने आना है वहां सफाई नहीं होगी। आपको पता नहीं है ना कुछ भी, अब तो मजाक बना लिया, ये माला जपी, ये भगवान है। ये फिल्मों में होता है, ये जोत जगी, ये हाथ में धरी, ऐसे माता के आगे घुमाई, माता प्रकट हुई। ये फिल्मी चीज है। धीरे धीरे एक एक दिन हमारी देखी हुई चीजें हैं। हमको ऐसे थोड़ी कि साधु थोड़ी जन्म जा रहा है। हाँ 26 बरस तक घर में ही है, फिर गुरुजी के पास वृंदावन 2-4 साल, फिर तुम्हारे बीच एक एक चीज, एक एक रोया रोया, एक एक बात निकलेगी धीरे धीरे। मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे एक एक कांटा पीठ से निकालते, पीठ में किसी का कांटे चुभ गए तो सारे एकदम नहीं निकले, एक एक तो रोएंगे। इसी तरह हरि नाम एक एक हमारे अवगुण को निकाल रहा है। आप अगर अपने आप कोशिश करेंगे तो जरा जल्दी काम हो जाएगा, फट हो जाएगा। नहीं करेंगे तब भी कोई चिंता की नहीं, करेगा हरि नाम ही करेगा, और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता दूसरा है, गुरु के चरणों की सेवा कर लो, गुरु शरणागत हो जाओ। वो इतना मुश्किल है जितना सुनने में आसान है, उसके उतना ही ज्यादा मुश्किल है। सुनने में तो आसान है। बाबा जी की पूर्णमासी है, गुरु जी का जन्मदिन है, कल भी था, आज भी गुरुपुरब है, उनकी बात सुना देते हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि एक पेड़ के नीचे थड़ा बना दो। थड़ा तो समझते होंगे ना, है ना, पत्थर का यही ना। तो वो गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था, और उन दिनों ईंट पत्थर नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर देखे आपने, जो पुराने पत्थर तोड़ के बनाते हैं जिसकी सड़क बड़े बड़े होते हैं, वैसे मिट्टी में बनाना है तो गारा भी खुद ही घोलना है, पत्थर भी खुद ही ढोने हैं, लगाना भी खुद ही है। और जून का महीना है। बाबा जी सवेरे कह के चले गए, काका कर शाम तक हो जाना चाहिए, 7 बजे भी कह के शाम तक उसने वो थड़ा बनाया। बाबा जी आए और आगे वो थड़ा देखा तो क्या किया? तुझे बनाना नहीं आता, ढंग से करना नहीं आता, तेरी अकल मारी गई है। अब जो सारा दिन आदमी पसीने से लथपथ हो और शाम को उसको गाली पड़े तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता है ना। चुपचाप सुनते रहे, हाथ बांधे हुए। गुरुजी बोले, अब हाथ क्या बांधे खड़ा है, अब तोड़ इसको, ठीक नहीं, कल बनाना। सारा दिन लग के बनाया है, रात को तोड़ने में लगी और सवेरे उठ के फिर वही शुरू हो जाए।
और दूसरे दिन शाम को फिर गुरुजी शुरू हो गए, तेरी अकल नहीं, तेरी तो अकल घास चरने चल गई, बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया, तेरी माँ ने कैसी परवरिश की। माँ बाप पे जब सीधा आ गए तो आग लगती है ना। हाथ जोड़ के बेचारा सुनता रहा, आंखों में आंसू बहते रहे। तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही, 6 दिन इस तरह हो गए। छठे दिन उसकी सहन शक्ति जवाब देगी। छठे दिन उसने कहा, गुरुजी आप खड़े हो जाओ, जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा बना दूंगा। गुरुजी बोले, जा अब तेरी 6 पीढ़ियां मेरी गद्दी पे बैठेगी। अब बताओ ये कहाँ का सिलेबस है, तुम बताओ। गद्दी पे बैठेगी, ये नहीं गद्दी दे दी, कोई तिलक लोग करेंगे नोट आएंगे। गद्दी पे ऐसे नहीं बैठा जाता, बिठाया जाता। जब कोई संत अपनी मर्जी से किसी को बिठाता है तो उसके अंदर वो पहले गुण डाल देता है, उसे करना कराना कुछ नहीं पड़ता। और इसकी पहचान हो गई, यही क्या है, नारायण के पास तो बड़ा क्या है, पंजोगड़ा साहिब। उसी 6 पीढ़ी में वो गुरुजी 10 वर्ष के थे, जो छोटा बच्चा था उनको गद्दी में बिठाया था। तो लोगों में क्या पर बात चलती है, ये तो अपने बाप बेटा बिठा देते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं सब बोलते हैं। गुरुजी को पता लगा तो गुरुजनों ने कहा कि ऐसा करो, उनको बुला के लाओ मेरे पास, अब मेरे से प्रश्न कर ले, मैं उत्तर दे दूंगा। तो कुछ ब्राह्मण आ गए। गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। क्यों? तुम्हें लगेगा कोई बीच में से कह देगा, जो मूर्ख होता है ना उसका क्या, तुम कह दोगे मिले हुए थे, उन्होंने जो प्रश्न पहले दिए वही उन्होंने पूछ लिए, उत्तर दे दिए। जैसे पर्ची निकालते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो लोग कहते हैं पहले पता होता है, और क्या पता क्या होता है। होती है सब सिद्धियां भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती। कर्ण सिद्धि भी होती है, कर्ण पिशाचनी होती है, वो कान पे आके बता देती है कि फलाना आदमी ये कर रहा है। तुमसे कोई बात पूछी जाए तुम मना कर दो कि मैं नहीं गया था वहां, और तुम गए हो, अगर कर्ण पिशाचनी हो तो बोल देगी ये गया था, फिर तुम झूठ नहीं बोल सकते। फिर गुरुजी बोलेंगे तू गया था भाई, कि अगर नहीं गया तो तुम 1000 बार कह लो, वो बैठी नहीं पास बताने वाली, फिर अंत में मान जाता है हाँ नहीं गया था। तो ऐसे सबके पास जो भगवान की कृपा क्या करेंगे, कहाँ ठाकुर सब खेल सबके साथ नहीं खेलते ना। किसी के साथ कोई प्रचार, हम नाम का प्रचार कर रहे हैं, किसी को ध्यान का प्रचार, किसी को कोई प्रचार, किसी को कोई सेवा, किसी हॉस्पिटल वाली सेवा, किसी संतों वाली सेवा। भगवान न जाने किससे क्या काम ले रहे हैं। परोपकार के लिए महात्मा जीते हैं, केवल परोपकार के, दूसरों के भले के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, ब्राह्मणों को कहा तुम जाओ और उस व्यक्ति को लाओ जो तुम्हें सबसे नालायक दिखता है, निकम्मा दिखता है, पागल दिखता है, क्योंकि तुम्हारी बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। अगर मेरे गुरु की दी हुई शक्ति है तो उस शक्ति से उस पागल से तुम्हारा जवाब दिला दूंगा। बात समझ आ गई? वो वहां से एक पागल ऐसे करने वाले व्यक्ति को पकड़ गए और गुरुजी ने यहाँ बिठा लिया, अपना जो डंडा था उसके कंधे पे रख दिया, पूछो इससे पूछो। अब बताता हूँ कि गुरु की गद्दी की क्या ताकत होती है, गुरु का क्या आशीर्वाद होता है, वो बोले। और जैसे उन्होंने डंडा रखा, उन्होंने गीता के कुछ श्लोक पढ़े कि इसका, तो जब श्लोक पढ़ने लगे तो बोला पगला, ब्राह्मण जी महाराज, पंडित जी महाराज, आप फलाने फलाने श्लोक को बोलने में यहाँ यहाँ ये गलती कर रहे हैं, अब इसको ठीक ठीक। तब सबने माथा निभा दिया और मिला किससे था ताकत, वो 6 दिन खड़ा। तो वो आसान चीज नहीं है, सुनने में तो बड़ा लग रहा होगा, आसान नहीं, बड़ा बड़ा मुश्किल है। एक गुरु जी के पास बड़े सारे शिष्य थे, साधु था, बड़ा अच्छा भजनानंदी, बड़े भजन करते सब। एक दिन गुरु जी का मन, अब क्या लीला भगवान की, किसी वैश्या में आ गया और वैश्या को अपने डेरे पे ले आया। जब डेरे पे ले आए तो सब चेला लोग चिढ़ गए, गुस्सा कर गए, बुरा मान गए, ये तो गुरुजी बर्बाद हो गए। गुरु तब कोई बनता है जब उस सीमा को लांघ जाता है, बर्बादी वाली सीमा, आबादी वाली सीमा, गिरने की सीमा, चढ़ने की सीमा, पाप पुण्य की सीमा सब लांघ गई, तब तो गुरु की पदवी पाता है। लेकिन लोग थोड़ा इतना जानते हैं। अब तुम बताओ, क्लास में सारी क्लास के बच्चे फेल हो जाए तो जो टीचर है वो भी फेल होता है, वो फेल पास कर रहा है ना जो करना था। समझ रहे हो कि नहीं?
अब जो टीचर बन गया स्कूल में वो ऐसे, अभी उसने पेपर थोड़ी देने हैं, उसका तो हो चुका जो होना था, उसके बाद ही टीचर बना ना। तो सारे चेला लोग चले गए, एक था बेचारा गुरु श्रद्धालु, वो बैठा रहा, वो नहीं गया। तो चेलों को उसने जाके, जो गुरु भाई थे उनको रोका कि रुको रुको मत जाओ, क्यों जा रहे हो? गुरु जी बेकार, पागल हो गए। हम रोज गुरु जी को जल पिवाते हैं, ठंडा पानी लाके देते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र लाके देते हैं, किस लिए? इसलिए कि गुरु जी प्रसन्न हो जाए। तो बस फिर ठीक तो है, गुरु जी तो प्रसन्न ही है। अगर एक खिलौने से गुरु जी प्रसन्न है तब तो हमारी बढ़िया हो गई, बात ही बढ़िया हो गई, हमारी तो जान छुट्टी, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा, गुरु जी तो प्रसन्न है। अरे रे चल तेरा दिमाग खराब है। लेकिन वो गुरु जी की तो सेवा करता, उस वैश्या की ज्यादा सेवा करता। क्यों? रोज चरण दबाता कि आप धन्य हो, आपने मेरे गुरु जी को प्रसन्न कर दिया, आप कमाल हो, आप मुझे कोई सेवा बताना, मेरे से संकोच ना करो, आपकी सेवा करके मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप भगवान उसकी इस बात पे रीझ गए। और ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए पनगढ़ में जाकर मैं पानी भरने गया था, वहीं मिल गए कि चल भाई, मैं तो तेरे कमाल हो गया तेरा, तो तू तो जरा भी बुरा नहीं माना। अब देखो भगवान मिल गए, गुरु का दीवाना है, कितना बड़ा दीवाना तुम सुन ही रहे हो। लेकिन इतने से बात नहीं बनती ना, भगवान भी कोई कम नहीं, परीक्षा लेने आया क्या कि चल बैठ, पालकी सजी है। वो कहता है पहले गुरु जी से पूछा हूं। भगवान बोले वो गुरु नहीं, वो तो बेकार हो गया, उसका तो करैक्टर ढीला हो गया। ये बोला ऐसे तो ना कहो, अगर उनका करैक्टर ऐसे होता तो फिर आप थोड़ी आते। मैं अगर बुरे आदमी की सेवा कर रहा होता फिर आप तो नहीं आते कभी भी, आप तो इसीलिए आए होंगे कि मैं किसी संत की सेवा कर रहा हूं, इसका मतलब संत ही है। भगवान हंसने लगे, तेरे इसी बात पर प्रसन्न, जा जा जाके पूछे। जय जय श्री राधे। वो पूछने गया। अच्छा गुरु जी वैसे तो महात्मा ही थे ना, वो ठीक है, एक कमी उनमें आ गई, वो जानते थे कि इतनी निष्ठावान है और इसको भगवान मिल भी सकता है, तो उन्होंने कहा बेटा तो भगवान से कह मुझे भी संग ले, मैं भी तेरे संग जाऊं। ठीक है। वो जाके बोला प्रभु मैं गुरु जी को संग ले चलूंगा तो मैं चलूंगा, नहीं तो फिर जब तक गुरु जी का शरीर है मैं तो नहीं जा सकता। अब कौन पूछेगा बुढ़ापे में उनको। भगवान बोले जा तो गुरु जी को भी ले। अब बोला चलो चलो गुरु जी, बन गई बात, अब दोनों चलेंगे, जय हो जय हो। बड़ा उस माई ने चरण पकड़ लिया गुरु जी को, वैश्या थी, उसने चरणों में गिर गई, गुरुदेव से कहा गुरु जी मैं तो किसी भी जमींदार सेठ के यहाँ चली जाती, लेकिन मैं तो आपके पास आई इसलिए थी कि साधु आदमी है, कहीं तो मेरा किनारा लगा देगा। और आज जब बात बनने की बारी है तो गुरु चेला दोनों चल पड़े, और मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तो गुरु जी बोले देख बेटा, इससे मैंने अपना संबंध बनाया, इसलिए भले मुझे एक जन्म और लगे, अब जब तक इसका उद्धार नहीं करूंगा मैं भी नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, तू जा। वो जाके भगवान से बोला देखो बात ऐसी ऐसी हो गई है, गुरु जी वैश्या को उद्धार के बिना नहीं जाएंगे और गुरु जी के बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो प्रभु आपका धन्यवाद आप आए, लेकिन अब मेरा मन नहीं, जब तक गुरु जी हैं मैं उनकी सेवा में रहूंगा, फिर जब जो हो आप कर लेना जैसा आपका मन करे। ठाकुर जी बोले तीनों ही चलो। वैश्या का भी उद्धार करा दिया। किस चीज ने उद्धार कराया? गुरु निष्ठा। ये उनकी निष्ठा मानी जाती जो गुरु को भगवान जैसे, भगवान से भी ऊपर मान लेते हैं। ये आसान चीज नहीं है, कहना सुनना बड़ा आसान है, इसमें प्राण भी निकल जाते तब भी मारा कम पड़ता है। इसके लिए संतों ने लिखा वो जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, और जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। गुरु जी का रास्ता तो ऐसा है, उल्टा सुल्टा है। वो भगवत कृपा हो जाए, कोई आशीर्वाद लग जाए बाप दादाओं का, भगवान जाने कौन सा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न जाने कैसे हमारा वो निभ गया सब सब, रब जाने हमारे में तो कैसी लियाकत है नहीं, लेकिन हो गया। वो बड़ा आसान चीज नहीं है, उसमें आपकी अपनी मैं खत्म हो जाए, आपका मेरे खत्म हो जाए, केवल गुरुजन रह जाए, बस तब बात बनती है। दूसरा नाम निष्ठा, बढ़िया नाम निष्ठा।
इसमें तुम्हें कोई ज्यादा बहुत इतना मुश्किल सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आधा घंटा नाम जपो। कैसे जपो? 6 घंटे जपो, 7 वो तो करो। आधा घंटा आजकल तुम सवेरे, आज पूर्णमासी, आज आरती हो जाएगी, कल से अपने ही घर में उठो। यहाँ भी आ सकते हो, आना चाहो तो, हमें कोई मुश्किल नहीं है। चाबी बार बता देंगे, हम भी होंगे तो हम भी आ जाएंगे। बाकी कीर्तन करो, मंगला आरती करो। लेकिन नहीं आ सकते हो तो घर में ही उठ के स्नान करके अपना एक आसन बिछा लो और आसन पे बैठ के राधा 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 आधा घंटा ये तो कर ही डालो। आज नियम लेके जाओ, गुरुपुरब के दिन पर भगवान के आगे ये प्रतिज्ञा करके जाओ। इससे बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और क्या होगा बढ़ना? बता रहा हूं कि धीरे धीरे वासनाएं खत्म होंगी। भगवान कह रहे मैं आके हृदय में बैठूंगा तो वासनाएं निर्मूल हो जाएंगी। और जब किसी चीज की देखो आपके पेट में भूख नहीं है तो सामने भले बादाम का शरबत हो, भले पनीर शाही पनीर बना हो, अब आपको क्योंकि अंदर भूख नहीं तो इसलिए आपका मन उसको खाने में नहीं, वासना शांत है। हाँ क्या ना बोलो? इसी तरह जब भगवान वासना, मैं कई बार कहा इस बात को ऐसे कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को आटा नहीं देते, बोरी आटा आ जाएगा, भगवान भूख ही शांत कर देते। और जब आपकी भूख शांत हो जाएगी तो आपकी जेब का 10 रुपए का नोट भी आपको ज्यादा पड़ेगा कि आपको करना ही कुछ नहीं है। और अगर वासनाएं रही तो 10,000 करोड़ भी तुम्हें कम लगेगा। वासनाएं शांत, फिर करोगे क्या? करना क्या इसका? जाना नहीं कि जाना। चलिए अब प्रभात को ले चले, शोभा यात्रा दूर तक जाना है। ये आज लास्ट की प्रभात फेरी है, ग्रोवर जी के यहाँ जाएगी, प्रसाद यहीं बटेगा। रास्ते में शक्ति अरोड़ा जी के यहाँ से होकर, हाँ होके निकलते हैं। जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दुशाला आगे उड़ाएंगे भागवत को, इसलिए सब पहुंचना है यहाँ वापस, कोई घर नहीं भग जाना। चलो राधा 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 ओ राधा 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 राधा, बाहर की ओर राधा राधा।